हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन प्रश्न को आप जरूर से सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है ना। जो आपके वायुमंडलीय दाब है उसको नापने वाले यंत्र को किस यंत्र के रूप में हम जानते हैं। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है आपका थर्मामीटर और चौथा दिया है आपका हाइग्रोमीटर, है ना। तो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो प्रेशर है उसको नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बैरोमीटर करेक्ट हो जाएगा। सिस्मोग्राफ जो होता है इसका उपयोग भूकंप की तीव्रता, है ना, इसको याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर का तो आप सभी जानते होंगे, तापमान को नापने के लिए, है ना, टेम्परेचर के लिए। और हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपके वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है। क्या? आर्द्रता को, यानी कि ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीटी कपास है ना। जो बीटी कपास है ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है एक संकर पौधा है, दूसरा है एक प्राकृतिक पौधा है, तीसरा ऑप्शन एक ट्रांसजेनिक पौधा है और चौथा दिया आपका एक औषधीय पौधा है। तो बीटी कपास जो है क्या है? बीटी कपास जो होता है एक तरह का ट्रांसजेनिक पौधा होता है। क्या होता है? एक तरह का ट्रांसजेनिक पौधा होता है जिसमें पौधे की बैसिलस और क्या है, बैसिलस यूरिजिनस, है ना, क्या है आपका यूरिजिनसिस, है ना, यूरिजिनसिस नाम की एक क्या है बैक्टीरिया होती है ना, जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे जो है कीटनाशक पैदा करने की इनमें क्षमता जो है आ जाती है, जिसके कारण ये हानिकारक कीटों से, है ना, हानिकारक जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे पौधों की सुरक्षा करते हैं। तो बीटी कपास क्या है? एक तरह का ट्रांसजेनिक पौधा होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक, है ना, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है ना। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का मुख्य कारक होगा, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है H2S, तीसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा दिया है आपका नाइट्रोजन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो होगा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। SO2 जो होता है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए SO2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो होते हैं वायुमंडल में उपस्थित जो पानी के कण होते हैं, बूंदे, उनके साथ मिल करके H2SO4 जो है बना लेती है ना, ये जो है, और यही एसिड रेन कराने का काम करते हैं अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है ना। कौन सा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला ऑप्शन दिया है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है सवाना वन, तीसरा है आपका टुंड्रा और चौथा दिया है मरुस्थल। तो कौन सा जो होगा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ना, क्योंकि ये जो होते हैं इस तरह के वन होते हैं जिनमें विषुवत रेखा के आसपास, कहाँ जो है विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा
के आसपास जो है ये पाए जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये विषुवत रेखा के आसपास जो है पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वर्षा और तापमान होने के कारण जो है इसके लिए क्या है, एक आदर्श परिस्थिति को बनाती है। तो यहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन जो होंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है ना, कौन सा जो केमिकल है वो आम को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड और चौथा दिया है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो इनमें से कौन सा जो रसायन है, कौन सा केमिकल है जिसका उपयोग आम या फिर यहाँ पे फलों करके भी लिख सकता था, है ना, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड, है ना, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, जिसका प्रयोग जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है ना। कई बार जो है एक प्रश्न और देखने को मिलता है कि एसिटिलीन गैस, है ना, एसिटिलीन गैस भी जो है वो फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप याद रखिएगा एसिटिलीन का भी उपयोग किया जाता है ना, एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन गैस का प्रयोग भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बाइड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी बीमारी, है ना, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से फैलती है, यानी कि खराब पानी के पीने से कौन सी बीमारी जो है फैलती है। पहला ऑप्शन दिया है एड्स, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया और चौथा दिया है आपका टेटनस, है ना। तो कौन सी बीमारी जो है वो दूषित जल यानी कि खराब पानी पीने से फैलती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका टाइफाइड, है ना। टाइफाइड जो होती है ये दूषित पानी के पीने से फैलती है ना। इसे हम आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, आंत्र ज्वर, है ना, आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आंत की बुखार भी कहते हैं ना, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। और इसके जीवाणु का क्या नाम है अगर पूछा जाता, तो इसके जीवाणु का नाम होता है आप साल्मोनेला, है ना, साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है, साल्मोनेला टाइफी या फिर आपका टाइफोसा, है ना, टाइफोसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी या टाइफोसा बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि एक दूषित जल यानी कि खराब पानी पीने से होता है, गंदा पानी पीने से होता है ना। तो ऑप्शन बी आपका टाइफाइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना, कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा दिया गया है मीथेन। तो इनमें से कौन सा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा नहीं होगा, पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं ना। तो ग्रीन हाउस गैस में आपके आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा आपके आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और क्या है मीथेन भी आपके क्या है ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपके आते हैं, और ये सभी जो होते हैं क्या है ये आपके ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। और आपका बच गया यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, ये जो होगा ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है ना, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है केला, दूसरा है बांस, तीसरा ऑप्शन गन्ना और चौथा है आपका सरसों। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो होगा आपका
द्विबीजपत्री पौधा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सरसों, है ना। सरसों जो होते हैं वो द्विबीजपत्री वाले, यानी कि जिनके दो पत्ती वाले होते हैं, दो दल होते हैं ना, दो दल होते हैं, या फिर कहें तो जिनके बीज जो होते हैं दो पत्ती वाले, है ना, बीज जो होते हैं दो पत्ती वाले, दो पत्ती वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, जिसमें आपके सरसों आते हैं ना। इसके अलावा आपने देखा होगा दाल, जैसे कि आपके चना, है ना, चना दाल, है ना, चना, ये हो गया अरहर, है ना, ये भी आपके क्या है, द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण हो जाएंगे। मटर, ये सभी क्या है आपके द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सरसों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे में जल का अधिग्रहण, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया है जाइलम, दूसरा है आपका फ्लोएम, तीसरा है कैम्बियम और चौथा है पैलिसेड। तो पौधे में जो जल का अधिग्रहण है किसके द्वारा किया जाता है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाइलम, है ना। जाइलम द्वारा जो है पौधे में जल का अधिग्रहण किया जाता है। जो जल होती है उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करती है ना। और फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम जो है वो भोजन को पहुंचाने का काम करती है ना, जो पौधे के विभिन्न भागों तक। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, जाइलम जो होगा पौधों में जल अधिग्रहण करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जाइलम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है ना, कौन सा जो है आपके प्रथम साहित्य का स्रोत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा दिया है अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपके प्रथम साहित्य का स्रोत हो जाएगा, तो वो होगा आपका पहला ऑप्शन जो कि ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद जो है आपके प्रथम साहित्य के स्रोत माने जाते हैं ना, क्योंकि ये जो वेद है या ये जो ग्रंथ है इसको सर्वप्रथम जो है इंद्र जो देवता है उसके लिए माना गया था, है ना। उनके जो सर्वश्रेष्ठ देवता जो है इंद्र भगवान के लिए जो इसको माना गया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऋग्वेद जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है आपके 1028 यानी कि 1028 जो है कि सूक्ति है ना, क्या है, सूक्ति है। और इसमें 10 मंडल है, कितने मंडल है, 10 मंडल है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो याद रखिएगा इसमें जो है 10 मंडल है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।